जीते सब जग जान लिया। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। वीर हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार। बीति राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। बीति राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ऐसी अलौकिक अद्वितीय अनुपम आत्मा, एक ऐसा आचार्य जिसकी करुणा मेरे रग रग में धमनियों में बह रही है। आज जो कुछ भी हूँ आपके समक्ष उनकी आशीष, उनकी करुणा का परिणाम है। जितनी भी यात्रा तय की है उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसे परम पूज्याचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक ऐसे महातपस्वी जो धरा पर चला लेकिन थूका नहीं, जिसने कदम बढ़ाए लेकिन गिना नहीं, जिसकी साधना ने हमें प्रेरणा दी, दिशाएं दी, ऐसे महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस माटी पर कैसा लाल पैदा हुआ, ऐसा साधक पैदा हुआ जिसकी प्रज्ञा में आती की स्मृतियां झूमने लगी और वे दिगंबर वेश धर के धरा पर प्रकट हुए और टूटती हुई इस परंपरा को उन्होंने पुनः जीवित किया। ऐसे परम पूज्याचार्य शांति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक ऐसी माँ जिसने प्रेरणा दी, उंगली पकड़ी, मुनि के चरणों में लेके गई, जिसने असंख्य आत्माओं का उद्धार किया, ऐसे पद्म श्री माता के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रियात्मन तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए मेरा प्रेम स्वीकार करें। तो आत्मा जो किसी से भयभीत नहीं, एक ऐसी आत्मा जो किसी से नहीं डरी। बचपन में संगम देव जिसे डराने के लिए आया, लीलाएं की, उसके बालपन में
अपनी प्रज्ञा से, निर्भयता से, करुणा से जिसका दिल जीता, एक ऐसी आत्मा जिसने अपने जीवन के काल में किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी से सीखा नहीं, किसी से पूछा नहीं, और कदाचित अज्ञानवश माँ के कहने पर, पिता के कहने पर गुरु बुलाया गया, उस प्रज्ञावान आत्मा ने सिर्फ इतना ही पूछा, एक का अर्थ क्या है। शिक्षक घबरा गया। व्याख्या 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, विषम की हो सकती है, सम की हो सकती है, लेकिन एक की नहीं हो सकती। सरलता की परिभाषा नहीं हो सकती, सरल पर लेख लिखना कठिन है। टेढ़ेपन की व्याख्या हो सकती है, टेढ़े पे लिखा जा सकता है, अपने भाव जोड़े जा सकते हैं। गुरु घबरा गया, प्रणाम किया, तसला से कहा, ये महाज्ञानी है, मुझे व्यर्थ बुलाया। एक ऐसी प्रज्ञा संपन्न आत्मा जो अपने अतीत के शुभ परिणामों के साथ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर के अवतरित हुई, साथ में लाए। जिसने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, और एक ऐसी प्रज्ञा संपन्न आत्मा जब नए के माध्यम से चली, मित्र के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, शिकायत की कि मां पिता झूठे हैं। तुरंत कहा, न मां झूठी न पिता। पिता की अपेक्षा में नीचे की मंजिल में था और मां की अपेक्षा में ऊपर की मंजिल में था। ये नय था महावीर का अनेकांत। एक ऐसी प्रज्ञा संपन्न आत्मा साधना के 12 वर्ष के काल में जिसने एक क्षण के लिए भी नींद नहीं ली, और हम टायर्ड, थक गया, नींद आ रही, सामायिक में झपकी, ध्यान में झपकी, स्वाध्याय में झपकी। एक ऐसी आत्मा जिसने अपने इस 12 वर्ष की साधना के काल में नींद नहीं ली, और एक ऐसी संपन्न प्रज्ञा संपन्न विवेक वान आत्मा, अप्रमाद की अवस्था में जिसने जिया, आलस जिसके पास नहीं पहुंच सका। मैं कभी जब ग्रंथ के पन्ने पलटता हूं, उस पवित्र आत्मा के जीवन चरित्र को उठा करके देखता हूं, और जब उनकी साधना की गहराई और अविरल ध्यान की तरफ चलता हूं, मैं भी साधक हूं,
साधना कर रहा हूँ। मेरे पास भी विशेषण अप्रमाद के हैं, लेकिन प्रमाद दोस्त है, नींद सखा है, आलस घेरता है। जब मैं उनकी साधना के साथ अपनी साधना की तुलना करने बैठता हूं तो मन सिसकता है, दिल रोता है, आंखों से कई बार ऐसे आंसू टपकते हैं। 12 साल की साधना में जिसने एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई, और यहाँ तो नींद ऐसे पीछे चलती है जैसे पिछले जन्म से सगाई कर बैठी हो। उस अप्रमादी आत्मा की तरफ, उनकी गहराई की तरफ जब दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि वो साधना कितनी दुर्लभ होगी, वह आत्मा कितनी स्थिर होगी कि देवता जिसके सामने नतमस्तक होंगे, वैभव जिसके सामने पड़ा होगा, हजारों हजारों लोग उसकी सेवा में तत्पर होंगे, और वह शमशान में जब खड़ी होगी और उस समय पर जब एक साधारण सा ज्ञानी उनको कह रहा होगा, यहाँ क्यों खड़े हो तुम, बीच में आगे बढ़ो, और वो साधना, वो साधक जिसकी हम अब जन्म जयंती मनाएंगे, वह साधक उस क्रोध को सुन करके, अनसुना करके 10 कदम 50 कदम आगे जाकर के खड़ा हो जाता है। अपमानित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, बुरा नहीं लगता। कितनी गहरी उसकी ध्यान अवस्था होगी। वह आत्मा चंड कौशिक जब उसे डसने के लिए चलता है तो उसकी करुणा उसका स्वागत करती है। कैसी आत्मा, अद्भुत आत्मा। उस आत्मा का जन्मदिन हमारे सामने, हम जन्मदिन के दिन भी गुस्सा करते हैं, आवेश में आते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज हमारा बर्थडे है। हम भूल जाते हैं कि आज हम उस बालक की तरह हैं कि जिस बालक के अंदर निष्प्रयता है, निर्मोह है, सिर्फ दर्शन है उसके पास, श्रवण है। एक ऐसी अवस्था है वो हमारी। और अनुकूल अगर व्यवस्था नहीं हो तो हम आवेश में आते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। कितना स्थिर ध्यान रहा होगा उस आत्मा का कि आक्रोश में नहीं आया कभी अपशब्द सुनने के बाद, क्रोधित नहीं हुआ कभी पिटने के बाद। ग्वालियर ने कितने अनैतिक उपसर्ग किए उस आत्मा के साथ, लेकिन एक क्षण भर के लिए उसकी चेतना नहीं जगी। सुख ध्यान को लेके आने वाला, सुख ध्यान के साथ आने वाला, शुक्ल ध्यान के उद्देश्य के लिए वो आत्मा कितनी संकल्पित रही। महावीर का दर्शन, उनका जन्म अगर रत्न वृष्टि के साथ होता, गर्भ में आना होता, अष्ट देवियां अगर गर्भ का शोधन करने के लिए आते तो निश्चित रूप से उसने पिछले जन्म में अष्ट कर्म के शोधन की साधना शुरू की। आप मुझसे उम्मीद मत लगाना कि मैं कहानियां सुनाऊंगा, नहीं।
सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखना कि उनका ध्यान कितना गहरा था कि मेरे अंदर कहीं प्रमाद ना पैदा हो जाए, मेरे अंदर कहीं कसाय का आवेश का क्षण ना पैदा हो जाए, और कहीं वह मोह मेरे अंदर ना प्रवेश कर जाए जो मेरी साधना को समाप्त कर दे। ध्यान स्थिर होता है तो कर्म गतिमान हो जाते हैं, पलायन करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। और ध्यान अस्थिर हो जाता है तो कर्म का आश्रय बढ़ जाता है। दिगंबरत की साधना या मुनि की साधना या जन्नत की साधना करने वाले के लिए क्रोध अभिशाप है, क्रोध जहर है, मोह उसके लिए जहर से भी ज्यादा विषाक्त है। अगर उस आत्मा की साधना में आप तल्लीन होना चाहते हैं तो आप कम से कम उनकी जीवन की जो घटना है उन घटनाओं का आप बेशक करिए। वो आप प्रमाद में जी रहे हैं और हम प्रमाद में जी रहे हैं। वो अक्रोधी स्वभाव में विराजमान हैं और हम क्रोध के साथ अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अद्भुत आत्मा पालने में झूल रही है, आत्मा का जन्म हुआ है, मुनि राज गुजरते हैं और उनके दर्शन मात्र से उनकी शंका का समाधान हो सकता है। और हम दूसरे को देखते हैं तो हमारा क्रोध भड़क जाता है। प्लीज कंपैरेटिव स्टेट और अपने आप से तुलना करके देखिए कि हम किस आत्मा के लिए यहां तक आए। कितनी विषम परिस्थिति उनके सामने थी, कितनी प्रतिकूलताएं थी। उस प्रतिकूलता के बीच में वह आत्मा कैसे अपने गुलाब को, कैसे अपने कमल को खिलाने की कोशिश कर रही है।